हेलो मुकेश्वर, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो अब आपके हमने जो ट्रांसप्लांट किया, एक बार हमने अभी मार्च में फेब में किया था आपका। टेस्ट दैट मीन्स आपको उस सर्जरी को अभी लगभग 9.5 महीने हुए हैं, जो फर्स्ट सर्जरी हमने किया था आपका। और सेकंड सर्जरी जो किया वो 3 मंथ्स पहले किया। लगभग 16 सेकंड। हाँ, 3 मंथ्स पहले। तो उसके अंदर आपके फर्स्ट सर्जरी में हमने, अच्छा वैसे सर्जरी की तो बात बाद में, पहले आपका हम ये प्री पिक्चर्स देख रहे हैं, ये जो आपने पहले कराया हुआ था ये पंच ग्राफ्ट है, आप जानते हैं ना इसको? हाँ, पंच ग्राफ्ट है। ये आपने कितने साल पहले कराया था? लगभग 2002 में, 18 साल पहले। 18 साल पहले 2002 में ये। इसके बाद जैसे आप अब जब क्या कैप वगैरह उतार पाते थे या? कैप तो कभी नहीं उतार पाया क्योंकि अजीब सा लगता था, बच्चे तो डर ही जाते थे। अच्छा। बच्चे तो बिल्कुल डर जाते थे, इसलिए कैप तो लगभग घर में भी अगर कोई अदर पर्सन आता था तो लगा के रखना पड़ता। तो कोई पूछता था आपसे कि भाई आप ये अगर कभी कैप हटा ले, बाय चांस कोई देख ले ऐसे कि सर में ये क्या हो रखा है, कोई पूछता था ऐसे? बिल्कुल पूछते थे कि क्या हुआ, ये कैसे है, या फिर कई लोग तो ऐसा कहते थे जैसे धान की रोपाई होती है इस टाइप में, तो आपने नहीं करवा रखा। एक्चुअली इसको पैडी फील्ड अपीयरेंस ही बोलते हैं, मतलब पैडी, जैसे पैडी को बोलते हैं धान को, बिल्कुल एग्जैक्टली वही। तो ये काफी पुरानी टेक्निक है, बहुत सालों पहले ये बंद हो गई। पर हाँ, अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके जैसे ये पैडी फील्ड पंच ग्राफ्टिंग कराए हुए हैं। तो क्या कभी आपने सोचा इन 18 साल में कि भाई ये मैं इसको ठीक करूं, या हिम्मत ही खो चुके थे, क्या हुआ ऐसा? नहीं, ठीक कराने की सोचते थे। पहली बार टाइम नहीं मिलता, दूसरी बार पता भी नहीं था कि कहाँ करवाए, क्योंकि पहली बार जब करवाया तो इस तरह से हुआ। फिर आपका पता लगा। फिर मेरा कैसे पता लगा आपको? वो एक कस्टमर हमारे दुकान पे आते थे, उन्होंने करवाया था आपके पास से, काफी बेहतर था उनका। फिर उन्होंने कहा, फिर हमने पता किया, फिर आपसे करवाया था। वसीम शायद नाम है ना? तो जब आप आए थे, जब आप मुझसे पहली बार मिले इसके साथ, पंच ग्राफ्ट के साथ, और तब आपने सोचा था कि आपका ये इतना ठीक हो भी सकता है, इतना इस लेवल तक भी? उम्मीद थी, क्योंकि वो जो कस्टमर थे हमारे, उनका काम देख के ही लग रहा था कि हाँ मेरा भी बेहतर हो जाएगा। हाँ, बट उनका तो फ्रेश केस था ना, और उनका फ्रेश केस, आपका केस जो था वो पंच। तो पंच ग्राफ्टिंग सी बहुत टफ होता है ये केस आपका। जैसे हमने जब किया तो मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छे तरीके से हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। बट हाँ, आपका जो भरोसा था वो जरूर हमारी एक ताकत बनता है काम को करने के लिए। बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा था, क्योंकि उनका केस देख के मुझे लगा था कि हाँ मेरा भी बेहतर ही होगा। तो चैलेंजेस क्या आते हैं एक्चुअली? ये हेयर लाइन का शेप जैसे मैं देख रहा हूँ आपका नहीं था फ्रंट से, और ये पेडी फील्ड तो था ही, पीछे भी ये काफी थिनिंग है, क्राउन में भी आपकी थिनिंग थी, मिडिल पोर्शन में भी काफी खाली दिख रहे हैं हम, और ये टेम्पल्स भी आपके गए हुए थे, और डोनर एरिया में भी आपके काफी ज्यादा स्कारिंग थी। तो इश्यूज ऐसे केसेस में ना सिर्फ रिसिपिएंट एरिया में आते हैं बल्कि डोनर एरिया में भी आते हैं। तो फर्स्ट टाइम हमने आपके जो ग्राफ्टिंग किया था 2900 ग्राफ्ट्स FUT से किए थे मैंने आपके, और 200 ग्राफ्ट्स आपके मैंने बियर्ड से किए थे, है ना? सो ये आपका फर्स्ट सर्जरी जब हमने किया था तो ये था जिसमें हमने टेम्पल्स क्रिएट करे, थोड़ा शेपअप किया और ग्राफ्ट्स को एक्सट्रैक्ट किया आपके जो पंच ग्राफ्टिंग वाले थे। मतलब हम जनरली FUE जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और उनके तो हम पंचेस जो मतलब पंच डाल के ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्ट करके रीयूज करते हैं, पर यहाँ पर बड़ा गुच्छा है बालों का और उसको निकालना बड़ा पंच भी चाहिए, स्कारिंग का भी खतरा है, और उनको निकालना, इंटैक्ट निकाल पाना भी कई दफ़ा पूरी तरह से संभव नहीं होता। तो जब हमने कोशिश किया आपका फर्स्ट टाइम में, और ये हम देख रहे हैं आपका जो फर्स्ट टाइम में ग्राफ्ट प्लेसमेंट था सारा, और ये आपका पीछे स्टिच वगैरह किया गया था। तो अब आपको फर्स्ट सर्जरी को इस समय 9.5 महीने हो चुके हैं। अब तो कैप नहीं लगाते? नहीं, अब नहीं लगाते। अब नहीं लगाते। कब से छोड़ा कैप लगाना? फर्स्ट सर्जरी के बाद जब ग्रोथ आ गई थी उसके बाद से छोड़ दिया। तो बड़ा रिलीफ फील करते होंगे अब तो आप, कम से कम वो कैप का बोझा हट गया। बिल्कुल। कोई पूछता तो नहीं अभी आपसे एकदम कि भाई कुछ, या कोई पूछ भी लेता है अभी?
नहीं, अभी तो फिलहाल में इस तरह से नहीं कोई पूछता। ये फर्स्ट सर्जरी के 3 महीने बाद का पिक्चर था आई थिंक, जब हमने आपका, तो हमने बेसिकली इन पोर्शंस में ज़्यादा ग्राफ्टिंग किया नहीं था, लेफ्ट साइड आपका पार्टिंग साइड ज़्यादा किया था और थोड़ा बहुत क्राउन किया था हमने फर्स्ट टाइम में। सेकंड सर्जरी में हमने जो आपका किया है वो ये किया है, इसके अंदर हमने इस तरीके से आपके ग्राफ्ट्स को थोड़ा सा जो रह गए थे उनको एक्सट्रैक्ट किया और बीच बीच में और डाले, फ्रंट पे भी और साइड में भी। तो अभी हम अगर देख रहे हैं तो रिजल्ट काफ़ी ठीक दिखना शुरू हो चुका है। आई थिंक ये पिक्चर आपका सेकेंड सर्जरी का पिक्चर, यस सेकेंड सर्जरी के बाद का पिक्चर है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी ठीक ठाक बाल नज़र आ रहे हैं और आपका स्कार भी काफ़ी हील हो चुका है। ये आपका यहाँ से FUT निकला था तो ये भी अभी काफ़ी ठीक ठाक दिख रहा है। FUE हमने कर ही दिया है। आपके डोनर में जो मेन इशू था फर्स्ट सर्जरी में, वो आपका लेफ्ट साइड था जहाँ से आपके पंचेस बेसिकली निकाले गए थे, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं ये। अब हम आपका थोड़ा सा सेकंड सर्जरी का रिजल्ट का वेट करते हैं। ये आपके जो हमने फर्स्ट सर्जरी के बाद के कुछ समय का पीरियड था, ये कुछ ग्राफ्ट्स जो आपके रह गए थे बंचेस, ये हमने आपके सेकंड में अब निकाल दिए हैं। काफ़ी अच्छा दिखता है, काफ़ी अच्छा। अब घर में बच्चे वो सब कैसा फील करते हैं इसको देख के? सब पहले से बेहतर, काफ़ी बेहतर है। सेकंड सर्जरी में हमने कितने ग्राफ्ट्स किए आपके टोटल? 2000 FUE किया इस बार हमने। हाँ। तो आपका कॉम्बिनेशन रहा FUT और FUE का, जिसमें तकरीबन 3000 आपके फर्स्ट टाइम हुए और 2000 के करीब आपके अभी हुए, यानी टोटल 5000 ग्राफ्ट्स उस सिचुएशन से हमने आपका ये किया है। अभी दवा आपकी क्या क्या चल रही है? आप मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हैं, उसको ऑल्टरनेट डेज लगाते हैं, आप बायोटिन ले रहे हैं, जो लोटोहेयर आपको दिया था मैंने बायोटिन, और क्या ले रहे हैं उसके अलावा? वो फिश ऑयल कैप्सूल्स ले रहे हैं, मिथाइल कोबालामीन के टैबलेट्स ले रहे हैं, न्यूरोकाइंड वाले, और उसके अलावा ट्वाइस अ वीक जो मैंने आपको दिया। तो ये फिनेक्स ट्वाइस अ वीक चल रहा है ना आपका, हफ्ते में सिर्फ 2 गोली खाते हैं, ठीक है, गुड। तो आपके जो अभी रिजल्ट है ये अब देखते जाते हैं, ये और इम्प्रूव करता जाएगा और हम एक बार दोबारा मिलेंगे, तब हम देखेंगे कि आपका किस तरीके से ये और बढ़िया से जो है स्पीड अप होता है रिजल्ट। और वैसे हम बड़े खुश हैं आपके इस रिजल्ट को देख के, और आप, मुझे लगता है कि आप जैसे और बहुत सारे केसेस हैं ऐसे, जो लोग भी पंच ग्राफ्ट कराए हुए हैं और जिनके कि पहले इस तरीके से जैसे आप इनका देख रहे हैं और खराब हुआ है, यदि वो ठीक कराना चाहते हैं तो अब इतनी रिफाइंड टेक्निक है, हालांकि ये टफ है बट ये किया जा सकता है। जब मुक्तेश्वर का हो सकता है, मुक्तेश्वर को अपने पंच से मुक्ति मिली तो मैंने पहले भी दिन बोला था आपको, आपका नाम सुन के बात की मुक्ति दिलाऊंगा आपको पंच से, तो आपको भी मिल सकती है यदि आप में से कोई भी अपने पुराने ट्रांसप्लांट से नाखुश हैं और खास तौर से पंच ग्राफ्ट कराया हुआ है, या दूसरा ग्राफ्टिंग भी अच्छा नहीं दिख रहा, अननेचुरल दिखता है, तो हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू, लव योरसेल्फ एंड स्टे ब्लेस्ड। तो ये जो अब हम देख रहे हैं दिस पोर्शन, सी हाउ नेचुरल द हेयर लाइन लुक्स फ्रॉम फ्रंटल एरिया। इफ वी सी दिस, see how beautiful it looks, very very nice, very very beautiful. So अभी हम अगर देखें तो ये हम देख रहे हैं प्रोफाइल, जिसमें कि फर्स्ट सर्जरी में वी क्रिएटेड दिस, all this, these are like transplanted hair, and if you see how beautiful hairline, this parting line has been created, it looks very very natural, very beautiful, and there are some punches over here which we did not extract. They are there inside the skin, here, but they have merged very nicely, pretty well. Look at the temple area which has been created. It looks very very natural and has merged very nicely. यदि देखें तो hairline looks pretty good. The area from which punch have been extracted, this is healing pretty well. There is little scarring still left, जिसको हम कुछ समय में ठीक कर सकते हैं। This area again, if you see,
बहुत थोड़ा सा एक दो बाल रह गया which can be removed and most of the hair have been extracted, the punches have been extracted and some punches are still there adding to the density in this portion. Now the first surgery we created the hairline, we created the temples, we created the parting line with 3000 grafts and some grafts we had put in the crown area. So this is the scar of his previous surgery, first FUT. This time we have done FUE also, so you can see here there are small tiny dots. These are FUE dots which we did FUE this time. So we did little bit of FUE to 200 FUE from the beard area also. If you move up little up, you see this portion. So in some people these areas heal with little hypopigmented spots, white dots, as you can see in Mukteshwar's case. So but in most of them it does not leave any spot behind. So people who think that FUE is a scarless surgery, they are like mistaken. They should correct their facts. Now this area we have done this time, so the hair have just started coming because this is 3 months post-op. So this portion also we implanted, this portion also we implanted, this portion also we implanted this time and some hair were planted in the crown area. So आप यदि यहाँ देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से नज़र आता है। पुराने पिक्चर से यदि कंपेयर करेंगे, पूरा पार्टिंग इनका बनाया गया है यहाँ पर। यदि अभी हम देखें, सो दिस पोर्शन वी हैव डन दिस टाइम, जिसमें कि 2000 ग्राफ्स को यहाँ यहाँ और यहाँ डाला गया है। तो बट अभी भी हम देखें तो काफ़ी बेटर दिख रहा है पहले से। अब 3 मंथ्स के और थोड़े समय के बाद हम अपडेट करेंगे। तो ये आप जो देख रहे हो ये इनका FUT का निशान है थोड़ा, और ये FUE जो निकाला गया, ये जो आप डॉट्स देख रहे हैं टाइनी डॉट्स, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन वो है जहाँ पर इनके पंच ग्राफ्टिंग हुआ था, पंच ग्राफ्टिंग, जिससे कि यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े स्कार्स दिख रहे हैं। तो इस पोर्शन से FUT में भी थोड़ा निशान बना। अदरवाइज सारा का सारा प्रोसीजर काफ़ी ठीक है। हम पीछे से देखें तो अब जब ये ग्रोथ आएगा हम अपडेट करेंगे आपको। और ये आप देखें ध्यान से, एक छोटा सा बॉयल आपको दिख रहा होगा। ये बॉयल बनता है बिकॉज ऑफ सूडो फॉलिकुलाइटिस, जब हेयर ग्रोथ आ रहा होता है उसके वजह से बनता है। तो काफ़ी अच्छा अब हमें दिख रहा है ये सारा, और लाइक वी आर सो हैप्पी। बढ़िया।